कभी कभी रात को बिस्तर पर लेटकर क्या आप भी छत को घूरते हुए यही सोचते हैं, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बाहर सब शांत होता है, लेकिन अंदर एक शोर मचा होता है। रिश्तों की कड़वाहट, करियर की चिंता, किसी अपने के बिछड़ने का डर, या फिर भविष्य की धुंधली तस्वीर। ऐसा लगता है जैसे हम एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं। हम चिल्लाना चाहते हैं, लेकिन आवाज गले में ही अटक जाती है। हम हर जगह हल ढूंढते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, गूगल करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। कुछ देर के लिए अच्छा लगता है और फिर वही बेचैनी लौट आती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी इस बेचैनी, इस घुटन और इन आंसुओं का इलाज आज का नहीं है, अगर मैं कहूँ कि 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में जब दुनिया का सबसे महान योद्धा अर्जुन भी आपके ही तरह घुटनों पर बैठ गया था, उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, तब उसे जो काउंसलिंग मिली थी वही आज आपकी जरूरत है। आज मैं आपको कोई मंत्र रटाने नहीं आई हूँ। आज मैं एक दोस्त की तरह आपके हाथ में वो चाबी देने आई हूँ जो भगवत गीता के 15 अनमोल मोतियों में छिपी है। ये 15 बातें सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये वो मरहम हैं जो आपके हर जख्म को भर सकते हैं। बस एक शर्त है, अगले कुछ मिनटों के लिए अपनी सारी चिंताओं को दरवाजे के बाहर छोड़ दीजिए, गहरी सांस लीजिए और चलिए मेरे साथ उस सफर पर जहाँ सवालों का अंत होता है और शांति की शुरुआत। लेसन 1, पहचान का संकट। सबसे पहली बात और सबसे जरूरी बात, हमारा आधा दुख इसलिए है क्योंकि हम खुद को गलत समझ रहे हैं। हम सोचते हैं मैं बदसूरत हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं अकेली हूँ। लेकिन गीता की पहली सीख में श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है। सुनिए, आप ये शरीर नहीं है जिसे आप शीशे में देखकर कोसती रहती हैं। आप वो आत्मा हैं जो अजर है, अमर है। जब आप ये मान लेती हैं कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, तो लोगों के ताने, आपकी शारीरिक कमियां और दुनिया का अपमान सब छोटा लगने लगता है। आप एक शरीर नहीं है जिसके पास आत्मा है, आप एक आत्मा है जिसके पास शरीर है। क्या ये सोच आपको आज़ाद महसूस नहीं कराती? लेसन 2, चिंता और ओवरथिंकिंग। अब आते हैं उस बीमारी पर जो हम सबको खाए जा रही है, चिंता। कल क्या होगा? अगर जॉब नहीं लगी तो? अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो? श्री कृष्ण दूसरी बड़ी बात कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। हम डरते इसलिए हैं क्योंकि हम रिजल्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं। सोचिए, आप एक बीज बो सकती हैं, उसे पानी दे सकती हैं, लेकिन वो कब उगेगा ये आपके हाथ में नहीं है। जिस दिन आप रिजल्ट की चिंता ईश्वर पर छोड़ देंगी, उस दिन आपके सिर का आधा बोझ उतर जाएगा। क्या आप आज अपना वो बोझ कान्हा के चरणों में रखने को तैयार हैं? लेसन 3, गुस्से पर काबू। तीसरी बात, गुस्सा। कितनी बार गुस्से में हमने वो शब्द कहे हैं जिनका पछतावा हमें आज तक है। रिश्ते प्यार से नहीं, गुस्से से टूटते हैं। गीता साफ कहती है, क्रोधात् भवति सम्मोहः। गुस्से से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। जब भी अगली बार आपको गुस्सा आए तो याद रखिएगा, आप सामने वाले को नहीं, खुद को जला रही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्सा नरक का द्वार है। क्या आप अपनी ही बनाई दुनिया को अपनी आग में जलाना चाहेंगी? शांत रहिए, मौन में बहुत ताकत होती है। लेसन 4, मन, सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन। चौथी सीख, आपकी सबसे बड़ी दुश्मन आपकी सास नहीं, आपका बॉस नहीं, या आपके पड़ोसी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानः। मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही तुम्हारा शत्रु। जब आपका मन कहता है तुमसे नहीं होगा, तुम बेकार हो, तो वो दुश्मन है। और जब वही मन कहता है उठो, तुम कर सकती हो, तो वो दोस्त है। अपने मन को अपना दोस्त बनाइए, उससे अच्छी बातें कीजिए, क्योंकि आप वही बनती हैं जो आप खुद से कहती हैं। लेसन 5, बदलाव का डर। पांचवी बात, जो बहुत भावुक है। हम बदलाव से डरते हैं। बच्चे बड़े हो गए, शहर बदल गया, वक्त बदल गया। लेकिन गीता का सबसे बड़ा नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज आपका है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। पतझड़ के बिना बसंत नहीं आता। अगर आपकी जिंदगी में कुछ छूट रहा है तो समझ लीजिए ईश्वर आपके हाथ खाली कर रहे हैं ताकि उसमें कुछ बेहतर दिया जा सके। बदलाव को गले लगाइए, उससे लड़िए मत। लेसन 6, उम्मीदें और दुख। छठी बात, हजारों रिश्तों के टूटने की वजह सिर्फ एक है, अपेक्षा। मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए क्या किया। गीता कहती है, संगो संजायते कामः। लगाव से कामना पैदा होती है
और कामना पूरी न होने पर क्रोध। प्यार कीजिए, सेवा कीजिए, लेकिन बदले में कुछ पाने की उम्मीद मत रखिए। सौदा तो व्यापारी करते हैं, प्रेम तो समर्पण है। जिस दिन आपने उम्मीद छोड़ी, उस दिन आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। लेसन 7, संदेह। 7वीं सीख। क्या आपको खुद पर शक होता है? क्या मैं सही निर्णय ले रही हूँ? गीता में भगवान कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति, जो संदेह करता है उसका विनाश हो जाता है। खुद पर भरोसा रखिए और उस ईश्वर पर। अगर उसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है तो वो आगे भी रास्ता दिखाएगा। डाउट को डिलीट कीजिए और फेथ को डाउनलोड कीजिए। लेसन 8, संयम। 8वीं बात, बैलेंस। हम या तो बहुत ज़्यादा खाते हैं या बिल्कुल नहीं, या तो बहुत सोते हैं या जागते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य, दुख उसी का मिटता है जिसका आहार और व्यवहार संतुलित है। अपनी जिंदगी को एक गिटार के तार की तरह रखिए, बहुत ढीला न बहुत कसा हुआ, तभी सुरीला संगीत निकलेगा। लेसन 9, नजरिया। 9वीं सीख। एक ज्ञानी वो नहीं जिसने बहुत किताबें पढ़ी हैं। गीता के अनुसार ज्ञानी वो है जो एक ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी और एक कुत्ते को समान नजर से देखे, यानी हर किसी में ईश्वर को देखना। जिस दिन आप अपनी काम वाली बाई में और अपने बॉस में, दोनों में उसी ईश्वर का अंश देखेंगी, उस दिन आपका अहंकार खत्म हो जाएगा। लेसन 10, वासना और लालच। 10वीं बात, 3 नरक के दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों आत्मा को नष्ट कर देते हैं। अगर मन में लालच है कि मुझे उसका भी मिल जाए, तो शांति कभी नहीं मिलेगी। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। यह मंत्र अपनी डायरी में लिख लीजिए। लेसन 11, ध्यान। 11वीं बात, शांति कहाँ मिलेगी? मॉल में नहीं, वेकेशन पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ दीपक की लौ हवा ना होने पर नहीं डगमगाती, वैसी ही स्थिति एक योगी के मन की होती है। रोज 10 मिनट अपने लिए निकालिए। शांत बैठिए, अपने अंदर के शोर को शांत कीजिए। दुनिया को म्यूट करके ही आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन पाएंगी। लेसन 12, कर्तव्य से भागना नहीं। 12वीं सीख। कभी कभी मन करता है सब छोड़ छाड़ कर भाग जाएं। अर्जुन भी यही चाहता था, पर कृष्ण ने कहा नहीं। भागना कायरता है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ही सबसे बड़ी पूजा है। एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बेटी के रूप में आपका जो रोल है उसे बेस्ट तरीके से निभाइए। यही आपका धर्म है। लेसन 13, त्याग। 13वीं बात, त्याग का मतलब घर छोड़ना नहीं है। त्याग का मतलब है चीजों के प्रति अपनी पकड़ ढीली करना। आप घर में रहिए, महलों में रहिए, लेकिन वैसे जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, पानी में होकर भी सूखा। दुनिया में रहिए, पर दुनिया को अपने दिमाग में मत घुसने दीजिए। लेसन 14, ईश्वर हमेशा साथ है। 14वीं बात, जो मेरी सबसे पसंदीदा है, जब आपको लगे कि आप अकेली हैं, कोई साथ नहीं है, तो गीता का ये श्लोक याद कर लेना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वो कहते हैं, जब जब तुम टूटोगे, जब जब धर्म की हानि होगी, मैं आऊँगा। वो आपके साथ हैं, अभी इसी वक्त। वो अदृश्य हैं, पर वो देख रहे हैं। आपका सारथी बनकर वो आपके जीवन का रथ चला रहे हैं। बस उन पर भरोसा रखिए। लेसन 15, पूर्ण समर्पण। और आखिरी 15वीं बात, जो गीता का सार है, जब सारे तर्क खत्म हो जाएं, सारी कोशिशें नाकाम हो जाएं, तो श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़कर बस मेरी शरण में आ जा। ये कह दीजिए, हे ईश्वर, मैं थक गई हूँ, अब ये जीवन तेरी अमानत है। तू जिधर ले जाएगा मैं चलूंगी। जो तू करेगा वो मुझे मंजूर है। यकीन मानिए, जिस पल आप ये दिल से कह देंगी, आप पाएंगी कि आप हवा से भी हल्की हो गई हैं। उपसंहार। तो सखियों, दोस्तों, ये थी वो 15 बातें जो किसी किताब के पन्ने नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। जिंदगी मुश्किल है, मैं जानती हूँ, कभी कभी रोना आता है, मैं समझती हूँ, लेकिन अब आप अकेली नहीं हैं। आपके पास गीता का ज्ञान है और गोविंद का साथ है। जब भी अंधेरा गहराने लगे, इस वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा। जब भी रास्ता न मिले, इन बातों को याद कीजिएगा। अगर आज मेरी इन बातों ने, गीता के इन उपदेशों ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर आपको लगा कि आज ईश्वर ने मेरे जरिए आपको कोई संदेश दिया है, तो एक विनती है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसलिए नहीं कि मुझे आपके लाइक्स चाहिए,
बल्कि इसलिए ताकि हम और आप इस रूहानी सफ़र पर जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा और लोगों तक पहुँचे। और कमेंट में मुझे बताइए, इन 15 बातों में से वो कौन सी एक बात थी जिसकी आपको आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? लिखिए, हे कृष्ण, मैं तेरी शरण में हूँ, या अपनी मनपसंद सीख। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी क्योंकि आपका हर शब्द मेरे लिए मायने रखता है। मुस्कुराते रहिए क्योंकि आप ईश्वर की संतान हैं। जय श्री कृष्णा।